नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे युवा अपनी बिगड़ती सेहत और टूटती ताकत के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि नौकरी दो या जान ले लो। अब बेरोजगारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठंड, भूख और बिगड़ती सेहत के बीच डीईडी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सरकार के लिए एक बड़ी मानवीय और राजनीतिक चुनौती भी बन गया है। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल। अभ्यर्थियों ने भीख मांगकर किया प्रदर्शन। 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश भर से हजारों डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हैं। हालत इतने भयावह हो चुके हैं कि दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। किसी का बीपी बढ़ गया है, कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। भूख हड़ताल के बाद डीएड अभ्यर्थियों ने मौन व्रत रखकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने कटोरा लेकर भीख मांगकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले आमरण अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ गई। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पहले मांग पत्र दिया, फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 2 महीने में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिया, लेकिन महीनों बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी भी 2300 पद रिक्त हैं और अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। अनशन कर रहे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब तक सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, अनशन जारी रहेगा। सरकार से निवेदन करते हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हम चाहते हैं सरकार से हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिए, इस तरह से हमें भीख मांगना ना पड़े। आज युवा दिवस है, युवा दिवस के दिन युवा भीख मांगने को मजबूर है। सरकार मजबूर कर रही है, सरकार कमजोर हो गई है न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए। अपनी मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल 24 दिसंबर से जारी है। उनके प्रदर्शन को 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। डीएड कैंडिडेट 2300 खाली असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की मांग को लेकर टूटा मैदान में धरना दे रहे हैं। भूख हड़ताल करने वालों की हालत लगातार बिगड़ रही है। कई लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तक 30 कैंडिडेट गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। आखिर डीएड अभ्यर्थी क्यों हड़ताल कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। डीएड कैंडिडेट्स असिस्टेंट टीचर भर्ती 2023 को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपॉइंटमेंट न मिलने पर विरोध जता रहे हैं। दरअसल मार्च 2023 में राज्य सरकार ने 6285 असिस्टेंट टीचर पोस्ट करने के लिए एक ऐड जारी किया था, जिसमें डीएड और बीएड दोनों कैंडिडेट्स को प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल बताया गया था। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। एग्जाम 10 जून 2023 को हुआ था और रिजल्ट 2 जुलाई 2023 को घोषित किए गए थे। 4 राउंड की काउंसलिंग में 5301 अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें 2897 बीएड कैंडिडेट्स शामिल थे, जबकि 984 पोस्ट के लिए काउंसलिंग बाकी रह गई थी। अब डीएड कैंडिडेट्स 2300 खाली असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष केवल रोजगार पाने का नहीं रह गया है, बल्कि ये उनके भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। सवाल ये है कि क्या सरकार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? तूता धरना स्थल पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों की कमजोर होती सांसें सरकार से जवाब मांग रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि 5 बड़ी बातें क्या हैं हड़ताल को लेकर, क्या क्या अपडेट सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल का 21वां दिन है। दूसरी बड़ी बात है कि 2300 पदों पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लग रहा है शासन पर। कड़ाके की ठंड में अनशन कर रहे हैं अभ्यर्थी और अब उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कई अभ्यर्थियों को अब तक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये 5 बड़ी अपडेट जो है वो आपको बता रहे हैं और इसे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान जो है
वो भी जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हितेंद्र तिवारी एडवोकेट बिलासपुर हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि राजेश चटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रांत अध्यक्ष शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। हमारे संवाददाता बिलासपुर से रोशन वैद्य जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत रोशन आपके पास आते हुए, किस तरीके का माहौल फिलहाल धरातल पर देखने को मिल रहा है? आंदोलन की गंभीरता क्या है? देखिए, डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर, नियुक्ति की मांगों को लेकर, सहायक शिक्षक की नियुक्ति की मांगों को लेकर जो है वो 3 सालों से लगातार प्रयासरत हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उन्हें पात्र माना है और अपनी मांगों को लेकर जो लगातार ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही है। और अपनी मांगों को लेकर अब वो अनशन का तरीका उन्होंने अपनाया है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है। पहले उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और दोनों जगहों पर जो है शासन को ये आदेश हुआ है कि इनकी नियुक्ति की जाए। ये भी एक मामला है क्योंकि पात्र ये लोग हैं और इसके पहले भी जब ये इनके द्वारा जब हड़ताल किया जा रहा था तब बीएड वालों को भी इसमें नियुक्ति दी गई थी और इसके लेकिन बावजूद इसके जो है इन डीएड वालों की अभी तक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये हड़ताल पर हैं और अनशन कर रहे हैं और मजबूरन अब ये स्थिति आ गई है इनकी कि वो भीख मांगने को लेकर जो है वो मजबूर हो गए हैं। तो सांकेतिक तौर पर इनका जो प्रदर्शन जारी है, 21 दिन से अब ज्यादा हो चुके हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार आखिर क्यों इनकी बातें नहीं सुन रही है, ये वजह जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये ठीक है, उसी पर हम चर्चा करेंगे रोशन। जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, क्योंकि देखिए एक लंबा समय होता है, 3 साल बीत चुका है। ठीक है राजेश जी, वैकेंसी भी है और अभ्यर्थी पात्र भी हैं। हाई कोर्ट भी कह चुका है कि नियुक्ति करिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नियुक्ति करिए। दिक्कत कहां आ रही है? सर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है और राज्य शासन के पास विचाराधीन है, न्यायालय का आदेश है। और ऐसे परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इनके बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और इनको नियुक्ति देना चाहिए। नहीं, ये तो हम सभी लोग कह रहे हैं कि गंभीरता से लेना चाहिए। आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं, उनके अपने घर वाले भी कह रहे हैं। लेकिन गंभीरता से लिया क्यों नहीं जा रहा है? 21 दिन हो गए इनके आंदोलन को और मैं उससे भी पीछे जा रहा हूं कि जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो फिर हठ धर्मिता कौन दिखा रहा है? हठ धर्मिता की बात नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके आधार पे बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। जो लोग बीएड अभ्यर्थी थे, उन जिनको नौकरी से निकाला गया था, उनको सरकार ने नियुक्ति दिया है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो डीएड अभ्यर्थी हैं, इनको जो नियुक्ति का अधिकार है और हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इसका पालन करना चाहिए। चलिए ठीक है, राजेश जी लौटेंगे आपके पास। हितेंद्र जी आपके पास आते हुए, देखिए जब कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया उसके बाद भी सरकार की तरफ से आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ क्या? हितेंद्र जी आवाज मिल पा रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? आप मुझे कह रहे हैं? आ रही आवाज आ रही। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है, तो उसके उपरांत तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट का मामला बनता है। शासन इनकी नियुक्ति करना चाहिए। और वर्तमान में अगर ये आंदोलन में बैठे हैं, डीएड के अभ्यर्थी बैठे हैं, तो अगर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन शासन नहीं कर रही है तो इनको पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और कंटेम्प्ट का मामला लगाना चाहिए। जो आंदोलन 21 दिन से कर रहे हैं, संभवतः जिस आदेश का पालन जी नहीं कर रही है उसको शासन तुरंत पालन करती है। इन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट दरवाजा पुनः खटखटाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर आंदोलन के जरिए आवाज नहीं सुनी जा रही है तो उनको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और वहां पर जाकर अवमानना की याचिका दाखिल करनी चाहिए कि आपके आदेश के बावजूद यहां पर नियुक्ति नहीं हो रही है। रोशन, अभी जब पिछला सत्र हुआ था, शीतकालीन सत्र हुआ था, बिल्कुल। तो 17 दिसंबर को भी ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की तरफ से उठाया गया था। उस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि हमने कुछ बीएड टीचर्स को बर्खास्त किया है और उनकी जगह पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पर हम डीएड वालों को नियुक्ति देंगे। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री भी ये कमिटमेंट कर रहे हैं और सदन के भीतर ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम नियुक्ति देंगे, तो फिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है?
देखिए, सवाल तो यही है, बात यहीं आकर अटक रही कि आखिर इसमें सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा जब सदन में भी ये इन बातों को लेकर रखा गया था, इनकी नियुक्ति को लेकर बात रखी गई थी, तो आखिर देरी किस बात को लेकर हो रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये जो डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इनके पास कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए तमाम वो दरवाजा ये खटखटा चुके हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है, कहाँ बात अटक रही है। भाजपा की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन मुद्दों को लेकर जो है वो राजनीति करते आ रही थी। लेकिन अब सरकार में चूंकि भाजपा की सरकार है, तो अपेक्षा यही थी इनकी कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले भी इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन मामला क्यों फंस रहा है, आखिर क्या कुछ स्थितियां इसमें बन रही है, इनके समझ से ये परे है। और यही वजह है कि अब अनशन करने तक ये मजबूर हो जा रहे हैं। और स्थिति देखिए कि एक जो अभ्यर्थी की वो भी तबीयत जो है वो भी बिगड़ गई है। तो स्थिति यही बनकर नजर आ रही है कि आखिर ये करे तो करे क्या। अब आप उन अभ्यर्थियों से दूर हैं क्या रोशन? जहां उनका आंदोलन चल रहा है उनसे दूर हैं क्या? प्रदर्शन करते अगर संभव हो पाए तो उनसे बातचीत करिए, फिर अगर आपने बातचीत की होगी तो फिर उन्होंने क्या कहा है? जी बिल्कुल, देखिए इनकी ओर से यही कहना है कि इनकी जो मांगे हैं, जो 2300 पदों की नियुक्ति करनी है सरकार को, वो की जानी चाहिए। और जब तक वो इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और लगातार प्रदर्शन भी करते आए हैं। 3 साल एक लंबा सफर होता है, और इन 3 सालों में कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो पात्र होने के बावजूद उनकी जो समय सीमा है वो निकल जाती है, तो वो दूसरे किसी एग्जाम में भी जो है वो बैठ नहीं पाएंगे। तो तमाम उनकी परेशानियां रहती हैं, घर से अलग परेशान वो रहते हैं कि आखिर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। परिवार वाले सवाल पूछते हैं कि आखिर आप लोगों की नियुक्ति कब होगी, क्या होगा, क्योंकि एक समय सीमा रहती है उन अभ्यर्थियों की भी कि वो उस समय सीमा के अंदर वो परीक्षाएं दें और परीक्षा क्लियर करें। तो यही सब चिंता है और इन्हीं चिंताओं को लेकर चीजें हैं जिन पर सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। राजेश जी, आपके पास आते हुए देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम आ चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है, समय सीमा निकल जाएगी, फिर उनका क्या होगा? और अगर जल्द से जल्द भर्तियां नहीं हुई तो अगले सत्र में स्कूलों पर भी तो इसका असर पड़ेगा। स्कूलों में असर पड़ने का मुद्दा दूसरा है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से यही निवेदन कर सकता हूं कि डीएड अभ्यर्थी जितने हैं और पात्र हैं, कोर्ट ने माना है, सरकार को न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए, इनको नियुक्ति देना चाहिए। राजेश जी, थोड़ा इसका बैकग्राउंडर हमें भी समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए कि 2023 में जब वैकेंसी निकलती है तो विज्ञापन में दिया जाता है कि बीएड और डीएड दोनों ही अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे, वो पात्र होंगे। तो उसके बाद जब काउंसलिंग होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट क्यों दिया जाता है? तब दरकिनार क्यों किया गया था डीएड वालों को? और जब किया गया था, ये इनजस्टिस हो रहा था, तब आप लोगों ने क्या ये मुद्दा उठाया था? क्या लड़ाई वहीं से चल रही है? जो बीएड भर्ती निकला था उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को मेरिट के लिस्ट के आधार पर चयनित हुए थे। ओके। मेरा ऐसा मानना है कि कोई ज्यादा योग्यता धारित कर लेता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निम्न पद में नहीं आ सकता। हाँ। अगर इस पक्ष को देखा जाए तो हमारे विभाग में क्या, कई विभागों में ऐसे हैं कि जो छोटे पद हैं उनमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो न्यूनतम माना जाता है उसको। अगर किसी पद में हायर सेकेंडरी है तो न्यूनतम हायर सेकेंडरी कहते हैं, ग्रेजुएशन है तो न्यूनतम ग्रेजुएशन कहते हैं, और प्रशिक्षण की बात है तो बीएड डीएड दोनों अलाउड हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हमारे हैं, शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, एज ए टीचर काम कर रहे हैं, जो सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता काफी आगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जितने पद थे उसमें चूंकि बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता ज्यादा थी, वो ज्यादा एलिजिबल थे, ज्यादा उनकी योग्यता थी, इस वजह से उनको ज्यादा नियुक्ति मिली। तो फिर डीएड वाले कह रहे हैं कि आपको कोई अनुपात तो रखना होगा ना, 1:3 के अनुपात की वो मांग कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए 6000 पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो कम से कम 2000 पद तो उनके लिए आप आवंटित करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, यही तो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं उन लोग। सरकार ने जब बीएड वालों को लिया है, और इनका कहना है अब सारे जो पुराने मामले हैं, क्या नीति है क्या रीति है, वो सब अब एक तरफ हो गया। देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुका है। इसमें सरकार को तुरंत
इस पर फैसला करना चाहिए। जितने भी रिक्त पद है उसमें डीएड के अभ्यर्थी हैं, डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए ठीक है, आपका ऐसा मानना है, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से क्या आवाज उठाई जा रही है इसके लिए जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हितेंद्र जी का रुख करें। हितेंद्र जी देखिए, जब सरकार की तरफ से बात नहीं मानी जा रही है, कोर्ट की तरफ से बार बार आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, तो क्या ऐसे में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 नहीं लगता है? आवाज आ रही है हितेंद्र जी? मैडम इसमें लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत जो दिए गए हैं उसका अनुपालन करने के लिए राज्य शासन बाध्य है, और अगर नहीं कर रही है तो इसके लिए उच्च न्यायालय का पुनः रुख करना चाहिए आंदोलन करने की अपेक्षा। हितेन जी, एक बात बहुत आम बोलचाल की भाषा में आप समझाइए, जो कि हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि जब भी कोई नियुक्ति इस तरीके से निकलती है उसको अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास हर बार क्यों किया जाता है? मतलब कभी अभ्यर्थियों की तरफ से कर दिया जाता है, चैलेंज कर दिया जाता है कि जिन लोगों को नियुक्ति दी जा रही है वो पात्र नहीं है, हमें क्यों नहीं दी जा रही है। कई बार जिनको नियुक्ति दे दी जाती है उनको उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है कि उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई है, उनकी तरफ से चैलेंज कर दिया जाता है। हर बार मतलब ये देखने को मिलता है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वो सही सलामत नियुक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, कोई ना कोई उसमें बाधा आ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या देख पा रहे हैं एक एडवोकेट होने के नाते? 23 में जो नियुक्तियां निकली थी लगभग 4000 पद की निकली थी, और नियुक्तियों के निकलने के पश्चात डीएड और बीएड वालों का ही प्रॉब्लम था इसमें। हाँ। इसमें डीएड न्यूनतम थी, शैक्षणिक योग्यता जो डीएड न्यूनतम थी, लेकिन इसमें बीएड वालों ने भी अपना आवेदन किया था। झगड़ा इसी बात का है, और इसी बात को लेकर अभ्यर्थी जो थे उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार निर्देशित करने के उपरांत भी राज्य शासन के द्वारा अगर मान लो इनकी भर्ती नहीं कर रही है, वह अनुपातिक रूप से भर्ती नहीं कर रही है, तो इन छात्रों को अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। चलिए ठीक है, राजेश जी आपके पास आते हुए, तो क्या इतने साल हो चुके हैं, 2023 का ये पूरा मामला 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोगों की तरफ से नहीं आवाज उठाई गई कि अभ्यर्थियों के लिए आप तो आगे आए? मेरा इस बारे में बहुत ही स्पष्ट अभिमत मैं पहले भी दे चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को। नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर हुआ है, और अगर इसमें डीएड के अभ्यर्थियों को बाईपास किया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक चर्चा मैं तिवारी जी से सहमत हूं इस बात से कि हड़ताल लोकतांत्रिक तरीका है। हर कर्मचारी संगठन को हम लोग भी हड़ताल करते रहते हैं, मोदी की गारंटी के लिए भी हम लोगों ने हड़ताल किया है, तो हड़ताल करना, अपना अधिकार को जताना, ये लोकतांत्रिक तरीका है। और जो ऐसे होते हैं 21 दिन से वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनके पास कोई सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा, उस पर क्या कहेंगे? हड़ताल करना सही तरीका, लेकिन कब तक हड़ताल पर बैठे रहे? अभ्यर्थियों की तो तबियत भी खराब होने लगी है, समाधान भी तो कुछ होना चाहिए ना। हर समस्या का समाधान है। सरकार के पास अधिकारियों की फौज है। अभी अधिकारियों की अदूरदर्शिता इसको हम कह सकते हैं, या उन्होंने मामले को ठीक से समझ नहीं पाया क्या मामला है। आप शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष हैं राजेश जी, आप गए क्या आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के पास? आपने सुनी उनकी बातें, उनका समर्थन किया आपने? हाँ बिल्कुल, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ जी। तो आपने उनको ये नहीं सुझाया जो बात यहाँ पर हितेन जी कह रहे हैं कि आप अगर आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से जाइए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कीजिए, कहा आपने उनसे? ये आंदोलन में डटे रहना चाहिए, अपने अधिकार के आवाज को इनको उठाते रहना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बारी बारी से सब बीमार होकर वेंटिलेटर पर ही चले गए तो फिर आंदोलन किस बात का? वो भी एक प्रकार से आंदोलन को बल देगा कि जो हड़ताल कर रहे हैं इतने पीड़ित हो गए हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। अरे सर, नियुक्ति से पहले उनकी तबीयत खराब हो जाए, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, तो वो भी तो ठीक नहीं है। जो बात आप भी, हितेन जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, ठीक है, आंदोलन भी करिए फिर, और आप सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करिए, आप जाकर वहां याचिका दाखिल करिए कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही है। आप ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, आप अपनी बात को मुखर तरीके से रख रहे हैं और नहीं कोई सुन रहा है, तो फिर आप अदालती कार्यवाही के लिए जाइए, वहां वो रास्ता भी तो खुला है। हाँ बिल्कुल, इनके लिए कोई न्यायिक मुद्दा है तो न्यायिक मुद्दे को न्यायिक रास्ते से ही उसका निराकरण संभव होता है। जैसे हमारे एडवोकेट साहब कह रहे हैं तिवारी जी, मैं उनके बात से फिर से कह रहा हूं, मैं सहमत हूं। इनको न्यायिक प्रोसेस में भी जाना चाहिए। दे शुड मूव इन लीगल प्रोसीडिंग्स आल्सो। एजिटेशन
अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनको लीगल प्रोसीडिंग्स को भी अपनाना चाहिए। ठीक है हितेन जी, एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि मतलब अगर हम न्याय की कोई लड़ाई लड़ते हैं, हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से कोई जजमेंट आता है तो हमें लगता है कि अब तो हमारी जीत हो गई है। हम यही मानते हैं कि भाई हम सर्वोच्च अदालत गए, वहां से फैसला हमारे पक्ष में आया है, अब हमारी जीत हो गई है। उसके बावजूद अगर ये हर्डल्स आए तो फिर तो नाउमीदी हाथ लगती है। फिर आप कहां जाएंगे, आप कहां इंसाफ की उम्मीद करेंगे और कोई भी इंसाफ अंतिम इंसाफ कैसे माना जाएगा? किसी न्यायालय के निर्णय का एग्जीक्यूशन करने का पावर जो शासन को है। अगर यहाँ पे बच्चों की अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी थी, इसका शासन का काम था। अगर शासन नहीं कर रही है तो आंदोलन कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसको उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस बातों को रखना चाहिए और कंटेम्प्ट का मामला लगना चाहिए। कंटेम्प्ट लगने के पश्चात निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चीफ सेक्रेटरी साहब को, इनको सबको आहूत किया जाएगा, उच्च न्यायालय में आहूत किया जाएगा इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों को क्यों अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये कार्रवाई कब होगी? आप लोग तो देख ही रहे हैं ना कि मतलब कब से वो लोग बैठे हुए हैं, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी तक कंटेम्प्ट का मामला इन लोगों ने न्यायालय में लगाया नहीं। आदेश का पालन नहीं कर रही शासन, अगर शासन आदेश पालन नहीं कर रही है तो कंटेम्प्ट उच्च न्यायालय में नहीं लगेगा। कोई स्वतंत्र याचिका भी लगाई जा सकती है हितेन जी? नहीं, जो पिटिशनर करते थे वही लगा सकते हैं, उन्हीं को लगाना पड़ेगा। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है क्या सर नियुक्ति को लेकर? जैसा अभी आपने भी अपने सेंटेंस के दौरान अगर लगाया कि अगर डीएड के अभ्यर्थियों को बाईपास किया गया है, तो मतलब क्या कुछ भी स्पष्टता नहीं है क्या? कोई भी नियुक्ति निकलती है तो उसमें इस बात की स्पष्टता नहीं रहती है कि अनुपातिक क्या होगा? क्या उसमें इस बात की स्पष्टता नहीं रहती है कि नियुक्ति बीएड के लिए है या डीएड के लिए है? अगर ये शासन स्तर पर ही स्पष्ट कर दिया जाए, विभाग के स्तर पर स्पष्ट कर दिया जाए, तो फिर ये दिक्कत आएगी नहीं, मुझे लगता है। भर्ती नियमों में सारे पदों के भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख 5 मार्च 2019 के भर्ती नियम में है। हाँ। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ज्यादा योग्यताधारी को आप भर्ती नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को तय करना होगा कि अगर सहायक शिक्षक का भर्ती है तो उसके लिए इतना ही कंफर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ये लिखा नहीं है कि ज्यादा योग्यता है तो आप उनको भर्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ये भी तो नहीं लिखा है ना कि अगर आपकी कम योग्यता है, आपने डिप्लोमा लिया, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है या फिर आप अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात आप मुझे बताइए कि मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट के स्तर पर ये स्पष्ट हो सकता है, ये रेखा खींची जा सकती है कि मान लीजिए अगर हम 6000 पदों पर या 10,000 पदों पर निकाल रहे हैं तो उसमें से इतने पद हम आरक्षित करते हैं डीएड वालों के लिए और इतने पद बीएड वालों के लिए? ये तो सरकार का निर्णय उनको लेना पड़ेगा। इसमें ले सकती है सरकार, ये निर्णय सरकार को लेना है। और जिस समय स्क्रूटनी हुआ था, जिस समय नियुक्ति के लिए स्क्रूटनी हुआ, जिन अधिकारियों ने इसका स्क्रूटनी किया, उनको भर्ती नियम के अनुसार उनको जो लगा होगा उन्होंने किया। लेकिन अब विवाद का कारण बन रहा है कि डीएड अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि निम्न पद के ऊपर जो शैक्षणिक योग्यता है उस शैक्षणिक योग्यता को वो पूरा कर वो ये कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका हक मारा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा योग्य है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर पद ही 6000 हैं और सभी 6000 पदों पर ज्यादा योग्यता के आधार पर बीएड वालों को नियुक्ति दे दी जाएगी तो फिर तो डीएड वालों का हक मारा जाएगा और जाहिर सी बात है कि उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सही है। मेरा इस बारे में कहना है कि अभी भर्ती नियम में आप देख लीजिए, कई ऐसे पदों में भर्ती हुआ, अभी रिसेंटली प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति हुआ है, जिसमें डीएड के जो उम्मीदवार है उनका भी चयन हुआ है। शैक्षणिक योग्यता और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अब ये सरकार के अधिकारियों को ये तय कर लेना था कि जब ये प्राथमिक शाला में ये भर्ती करने जा रहे हैं और उनको आवेदन आया है, उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत क्या सही है, इसका निर्णय इनको करना था। अब सारी बात जो है सरकार के ऊपर आ रही है। माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी तो कोई चीज रखी जाती होगी ना सरकार के समक्ष कि ये लाइन आप खींच दीजिए या फिर ये आप स्पष्ट कर दीजिए किस तरीके से भर्ती होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। शिक्षा संघ भी तो दबाव बना सकती है ना। हमारा शिक्षक फेडरेशन पूरी तरह से सरकार को हर मुद्दे पे अवगत कराते रहा है और इस कई मुद्दों के ऊपर हमारे फेडरेशन से जुड़े लोग और अन्य संगठनों के जुड़े लोग भी हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं।
हमारा कहना ये है कि जो लेटेस्ट भर्ती नियम है 5 मार्च 2019 का, उस भर्ती नियम के अंतर्गत समस्त नियुक्ति, समस्त पदोन्नति होना चाहिए। जो चीज नहीं हो पाया है, कहीं पर कोई डिस्पेंसी आ गया है, तो उस परिस्थिति में जो सरकार में बैठे हितेन जी, अगर हम इस बात को समझ रहे हैं और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहां पर अवमानना की याचिका लगानी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर वो नहीं जा रहे हैं तो क्या उनके मन में इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो उनकी जो बात सुनी जा सकती है वो चांसेस भी खत्म हो जाए, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाए? क्या एक डर होगा उनके मन में ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है, तो उस निर्णय के खिलाफ अगर मान लो शासन उसको कंप्लाइंस नहीं कर रही है, तो इसके लिए स्वतंत्र है कि उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसमें डर या संकोच वाली कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक रूप से इनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन जब न्यायिक प्रणाली में इनके द्वारा मामले लगाए गए चुके हैं और उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो उच्च न्यायालय से हम उम्मीद करेंगे कि आंदोलन के जरिए अभ्यर्थी जिन लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं उन तक उनकी आवाज पहुंचे, उनके कानों तक उनकी आवाज पहुंचे और उनकी समस्या को सुना जाए, गंभीरता से लिया जाए, इससे पहले कि ज्यादा अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए 21 दिन से लगातार अभ्यर्थी जो है हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कब उनका समाधान होगा, उनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस दौरान कई अभ्यर्थियों की तबियत खराब हो चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, उनकी सूद लेने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचे। इस पर नजर रहेगी कि कब उनकी सूद लेने के लिए प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।